अच्छा, आज कितना तारीख है? 26 नवंबर। और कौन सा डे है? कॉन्स्टिट्यूशन डे। राइट, वेल सेड। आज संविधान दिवस यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को हमारा देश का संविधान यानी भारत का संविधान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान, लिखित संविधान है, उसको एडॉप्ट किया गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अगुवाई में संविधान सभा ने आज ही के दिन हमारे देश का संविधान को एडॉप्ट किया था। हम जानेंगे हमारे संविधान की खूबसूरती क्या है, और ये जो दिन है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और किसी त्योहार से कम नहीं है, क्योंकि यही संविधान ने हमें बोलने का हक दिया और यही संविधान हमें गारंटी देता है फंडामेंटल राइट्स का। संविधान के आर्टिकल 12 से 35 हमें यह अधिकार देता है जिसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स, जो ना ही कोई आदमी ना ही कोई सरकार हमसे छीन सकता है। अगर हम फंडामेंटल राइट की बात बोले, राइट टू इक्वालिटी है हमारे पास, राइट टू फ्रीडम है हमारे पास राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, हमारे पास राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, हमारे पास कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है, हमारे पास राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। अगर हमारे ये 5 राइट्स वायोलेशन होता है तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी ले सकते हैं। यानी हमारे अभी के संविधान में 6 फंडामेंटल राइट है और मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट था। राइट टू प्रॉपर्टी अभी हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। फंडामेंटल राइट के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है। संविधान के आर्टिकल 51A में 11 हमारे मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया है। हम जैसे ही फंडामेंटल राइट का अधिकार का हम लोग उपयोग करेंगे, उनका सुविधा लेंगे, हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ख्याल रखना चाहिए। हमें फंडामेंटल ड्यूटीज का भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा एक नागरिक बनने के लिए, भारत को विकसित बनाने के लिए हमें फंडामेंटल राइट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे संविधान एक ऐसी खूबसूरत संविधान है जो हमें पूरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। अगर हम इंडियन संविधान का प्रीएम्बल को पढ़ ले, उसमें जो लिखा हुआ है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolves to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and to promote equality of status and of opportunity and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. यानी प्रेम्बल में वी का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पर नहीं बोला गया है कि हम मुसलमान, हम हिंदू, हम क्रिश्चियन, हम पारसी, हम जैन हैं, हम बूढ़े, हम बच्चे, वी इस्तेमाल किया गया है। वी में हम सब आ जाते हैं। हमारे संविधान की ये खूबसूरती है। और इस संविधान दिवस पर, इस मौके पर हम याद करते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कहा जाता है, जनक कहा जाता है। और हम याद करते हैं इनको बनाने में डॉक्टर अम्बेडकर के साथ जो भी थे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे और जितने भी मेहनत किए हमारे संविधान को दुनिया का सबसे बड़ा लिखा हुआ संविधान बनाने में, हम सबको आज इस दिन के मौके पर उन्हें याद करते हैं, उन्हें श्रद्धा निवेदन करते हैं और साथ ही साथ हम ये संकल्प भी लेते हैं कि हम लोग भारत को विकसित बनाने के लिए, एक बेहतर भारत बनाने के लिए एक अच्छा नागरिक बनेंगे और हम हमारे मौलिक कर्तव्य का पालन करेंगे और अपने फंडामेंटल राइट्स को भी जानेंगे। और उसके साथ साथ हमारे जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है, डाइवर्सिटी इन यूनिटी, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যতা। এই যে আমাদের দেশে নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, বিবিধের মাঝে আছে দেখো এক মিলন মান। এই যে আলাদা আলাদা বৈচিত্র্য, তার মধ্যে যে ঐক্যতা, ইউনিটি, সেটাকে আমাদের কায়েম করতে হবে। আমাদের বিভাজনের যে চক্রান্ত, সেটাকে রুখে দিতে হবে। আমাদের সম্প্রীতির বার্তা বহন করতে হবে।
ঐক্যতার বার্তা বহন করতে হবে, নিজেদের মধ্যে ঐক্যতা নিয়ে আসতে হবে, ভারতের যে অখণ্ডতা আছে সেটাকে বাঁচানোর আমাদের প্রয়াস করতে হবে, আমাদের একজন সুনাগরিক হয়ে উঠতে হবে। এবং যারা আমরা ছাত্র রয়েছি, আপনারা এবং যারা আমরা সবাই রয়েছি, আমাদের আরো দক্ষ হতে হবে। ভারতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদের আরো একদম সতর্ক হতে হবে এবং आरो प्रयास करते हुए ये कथा बोले भारत के संविधान दिवस के मौके पर आप सबको शुभकामनाएं देकर मैं अपना बात खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।